दोस्तों, कभी कभी अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट्स हमारे सामने, हमारे आँखों के सामने हमको रोज़ दिखते हैं, पर उस पर हम तवज्जो देते ही नहीं हैं। उसको इस एंगल से देखते ही नहीं हैं जिस एंगल से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जो बर्ड्स हैं, ये जो चिड़िया होती है, वो इलेक्ट्रिक वायर पे, कितने भी वॉट का हो इलेक्ट्रिक वायर, उस पर आसानी से बैठ जाती है कि नहीं? और उसको शॉक लगता है क्या? उसको इलेक्ट्रिक करंट लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन अगर हम उसी वायर को छू दें तो हमारे स्पाइक्स बन जाएंगे, हमारे कानों से धुआं निकल जाएगा, किसी की डेथ भी हो सकती है। ऐसा क्या है कि बर्ड्स जो हैं वो जब इलेक्ट्रिक वायर्स पे बैठती हैं उन्हें करंट नहीं लगता है? इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स हैं, काफ़ी सारी अफवाहें लोगों ने फैला रखी हैं। इतने सारे आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें न जाने क्या क्या बताया गया है। लेकिन अगर सटीक और साइंटिफिक व्यू पॉइंट आपको चाहिए तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स। एक्चुअली बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने 1752 में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। 1752 में तो उन्होंने जाना पहली बार कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर किस चिड़िया का नाम है। और आज देखो, चिड़िया जो है वो इलेक्ट्रिक वायर पे बैठ रही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का मजाक उड़ा रही है कि तूने तो इलेक्ट्रिसिटी बना ली, पर मुझे इलेक्ट्रिसिटी वायर से डर लगता ही नहीं है, ले तेरे सामने बैठती हूँ। भगवान जी जो है वो बड़े कि बेंजामिन फ्रैंकलिन? भगवान जी बड़े। भगवान जी ने कब दुनिया बनाई? सालों सालों पहले उन्होंने सोच के रखा था कि चिड़िया जो है वो बैठेगी इलेक्ट्रिक वायर पे। तब तो किसी को पता ही नहीं था, हज़ारों करोड़ों साल पहले, कि इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन बनाने वाला है और इलेक्ट्रिक वायर आएंगे और रोड पे लगेंगे ऐसे, उस पर चिड़िया बैठेगी। चिड़िया तो तब भी हुआ करती थी शायद, लेकिन भगवान जी ने कितनी सेटिंग करके रखी है। तो जो लोग सोचते हैं कि भगवान नहीं है, नास्तिक लोग हैं, एथीस्ट टाइप के हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबूत है ये कि हमारा भगवान जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी बाप है। चाहे हम भगवान की बात करें या जीसस क्राइस्ट की बात करें, जीसस क्राइस्ट तो है ही उनका बाप। तो ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन मैं सीरियस नोट पे आपको बताऊं बात कि एक्चुअली दो वायर्स की ज़रूरत होती है जब भी आप एक बल्ब जलाते हैं। और आपने देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन आपके घर पर कोई फॉल्ट को ठीक करने आता है, उसके पास दो वायर्स रहते हैं। जब भी वो वायर को ऐसे छूता है, एक बल्ब जल जाता है, वो समझ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया है। जिन लोगों ने फिज़िक्स पढ़ा है वो मेरी बात को भली बात ही समझ रहे हैं कि एक कोल्ड वायर होता है और एक हॉट वायर होता है। इन दोनों को जोड़ने पर ही वो सर्किट पूरा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर आप कोल्ड वायर को अकेले कोल्ड वायर को छुएंगे तो आपको शॉक या इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगने वाला है। इसी प्रकार से अगर आप हॉट वायर को भी छुएंगे अपने हाथ से, अपनी बॉडी से, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो दो वायर टच हो गए और उस जगह आप छुएंगे तो आपको शॉक डेफिनेटली लगने वाला है। चिड़िया को शॉक क्यों नहीं लगता है मालूम है? क्योंकि वो जो उड़ती है उसके पाँव बहुत ही छोटे होते हैं और उसका कांटेक्ट जो है एक ही वायर पर ही होता है। वो बैठती है वायर पर, फिर उड़ जाती है, थोड़े समय के लिए बैठती है, क्योंकि उसका कांटेक्ट एक ही वायर से हो रहा है, दूसरे वायर से नहीं हो रहा है। और गलती से भी दूसरे वायर से हो जाए, अगर एक पाँव चिड़िया एक वायर पे रखे और दूसरे वायर पे दूसरा पाँव रख दे, 3-4 वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो डेफिनेटली उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, क्योंकि उसका जो कांटेक्ट है वो बहुत ही छोटा है, उसके पाँव बहुत छोटे हैं और वो एक ही वायर पे टच होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी
का शौक उसे नहीं लगता है। लोग तो कितनी कितनी बातें कर रहे हैं कि उसके पाँव में, उसके पॉज में कुछ ऐसी पैडिंग रहती है जिस कारण से नहीं होता है। अरे ये सब बेकार बातें हैं। साइंटिफिक और सटीक बात यही है जो मैं आपको सरल भाषा चैनल पे बता रहा हूँ। डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है जिसको मैं एकदम आसान करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और पसंद आया है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।